जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटनते प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो गिलास पीना पड़ेगा गट 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 जब प्यास बुझेगी। तो ये जो 100 का प्रसाद 100 रुपया पल्ले बांध लिया माता का हमारा न्यू हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटने वाली बात थी। और अब यहाँ आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे और देगा वही परमात्मा। आप देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। अभी तक हम परमात्मा से सुख लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, बर्फों पर चल पड़े, बालक वहाँ मिलेगा उस मंदिर में, हम चले गए वहाँ मिलेगा, वहाँ पहुँच गए, कोई संत मिला उसके पास जाने की चेष्टा की, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। अब आपको वो वस्तु मिलेगी जिसकी गुण गाया करते थे, जिसकी आपको चाह थी, तड़फ थी, और जिसके विषय में सदग्रंथ संकेत किया करते थे। भगवान ऐसा करता है, भगवान कोढ़ी को स्वस्थ कर देता है, अंधे को आंख दे सकता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धनी बना दे, कंगाल को राजा बना दे, और हर तरह के सुख भगवान ही दिया करता है। तो वो परमात्मा आपको अब मिलेगा, वो ही आपको सुख मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा भाई कारण अपने राम, फिर राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की चाह में अपने संकट निवारण के लिए पर्वत पर्वत घूमा फिरा, कहीं भगवान मिल जावे, और ऐसे संत मिल गए जहाँ मेरे वो भगवान जो काम करता है और वो काम वहाँ हो गए हमारे। तो कहते राम जैसे संत मिला जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा यहाँ आपको वो सुख होंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान इतनी तो समझते हैं कि भगवान हमें सर्व सुख दे सकता है, लेकिन वो हो कहीं से नहीं रहे थे। अब आपको यहाँ से वो सुख होंगे जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा क्या भगवान वर्तमान में भी कर रहा है। तो ऐसे संत मिले तो हमें वो सुख हुए। परमात्मा जैसे ही संत मिले जो परमात्मा सुख देता है, तो आपको इस दास के माध्यम से कबीर भगवान परमेश्वर जी आपको वो सुख देंगे जो भगवान दिया करता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि भी तुम जाते हो, महीने में 2 बार जाते हो, महीने में 1 बार जाते हो, किराया भी लगता है, काम भी आपका, कार्य भी आप छोड़कर जाते हो, तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। पुण्यात्माओं, अब उनको तो ज्ञान नहीं इस बात का, वो तो बालक है, अनजान है। जैसे एक कोई शहर का बाबू था, शहर में ही, बड़े शहर में वो पला, वहीं जन्मा पला बड़ा हुआ, नौकरी योग्य हुआ, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस लगी रूरल क्षेत्र में, गांव में, और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गांव में कार्यवर्ष जा रहा था। वहाँ पर एक खेत में किसान हल जोत रहा था बैलों से, और गेहूं बीज रहा था। अब उस शहर के बाबूजी ने तो वो गेहूं अपने घर में देखे थे, और एक ठेके में, एक टैंकी में, उसमें से माँ निकाल कर देती थी, नौकरानी आटा पिसवा लाती थी और माता बना के भोजन दे देती थी। वो बाबूजी खा के और बड़ा हो गया था। उसने ये नहीं पता था ये गेहूं कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है, और जैसा भी अपना व्यवहारिक ज्ञान उसको था कि भी गेहूं की बड़ा अभाव है अपने भारत में, और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वैसे माता पिता भी कहते हैं भाई अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा ये जीवन दाता है। तो वो भी भावना उसमें थी। उसने क्या देखा कि किसान एक थैले में कणक गाल के, गेहूं डाल के, और एक पाइप के द्वारा बैलों के पीछे हल पर लगे हुए उस पाइप में से और मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है, मिट्टी में डाल रहा है खेतों में, और कुछ गेहूं अलग रखे हैं
जिनको दूसरी ट्रेन में वो उठाएगा। तो उसने देखा कि भाई ये आदमी के क्या मिट्टी में क्या डाल रहा है। उसने देखा गेहूं रखे हैं, ये गेहूं ही बीज रहा है। तो उस किसान से कि मुट्ठी से भी उसने देखा गेहूं डालता, उसको पक्का हो गया कि ये आदमी मूर्ख है जो ऐसी बढ़िया वस्तु, खाने की वस्तु, अन्न, गेहूं को और मिट्टी में डालने लग रहा, अच्छा पागल। अब उसको उस बाबूजी ने कहा उस गेहूं बीजने वाले हाली से, किसान से, कि भैया एक बार रोकना। अब किसान ने सोचा भाई शहर का आदमी दिखा है, कोई रास्ता पूछता होगा। उसने बैल खड़े कर लिए, रोक दिया हाल। हाँ बाबूजी बताओ क्या काम है। तो बाबूजी ने बोला अरे तू मूर्ख है क्या। वो शहर वाला बाबू बोला अरे किसान तू पागल है क्या, इस गेहूं को बर्बाद कर रहा है, ये तो बहुत संभाल के रखने का है। ला गया लेक्चर देन जिसा उसने बेरा था बॉडी पीरियड ने। अब वो किसान ने सोचा यो कितना है क्या बंदर, इसने यो मन ने मुझे शिक्षा देने लग रहा है उल्लू। वो समझ गया कि इन्हें बोतलू है कह लेने दे इसने सारी। वो जब सब अपनी शिक्षा दे चुका, जब पहले उसकी मूर्खता पर उसको पता लग गया कि भाई इसने पता ही नहीं होगा इस प्रोसीजर का, तब उस किसान ने उसको समझाया कि भगत जी बात सुन, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये बर्बाद जो मैं करता हुआ नजर आ रहा हूँ ये मुझे आबाद करेगा। ये गेहूं देख 1 एकड़ में 40 किलो डालूंगा, 40 किलोग्राम, और एक ट्रैक्टर की ट्राली भर के ले जाऊंगा, इतना इसमें धन होगा मुझे। यानी 40 किलो डालूंगा 1 मन, तो मुझे 60-65 मन गेहूं यहाँ से मिलेंगे। अब वो बता रहा था लेकिन उसको समझ में पल्ला नहीं पड़ रहा उस बाबूजी के। अब मैं कैसे मानूं भाई, अच्छा मूर्ख है, मिट्टी में बर्बाद कर रहा है और कहता गेहूं 65 मन होंगे 1 मन के। किसान ने कहा कि आप 4-5 महीने के बाद आना, अप्रैल में, और फिर दिखाऊंगा तुझे ये मैं बर्बाद कर रहा हूँ यही मुझे आबाद करेंगे। अब वो चला गया। वो फिर आया इसी प्रकार अप्रैल के महीने में। उसने देखा, किसान ने उसको दिखाया कि 1 कनक का दाना डाला था और कम से कम 10-12 ये गुच्छा बन गया देख नीचे से, और प्रत्येक पौधे के ऊपर 1-1 बाली आई है, एक बाली में 30-40 दाने हैं। उसने ऐसे करके वो दिखा, देख बाबूजी। तब उसकी चौंध टूटी, अगर भाई आप ठीक कह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप दान कर रहे हो, किसी प्रकार यहाँ भगवान के दरबार में आने का आपका किराया तक भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। और जो अनजान है वो तो ऐसा समझ लो जिसने कभी देखा ना हो गेहूँ उत्पन्न कैसे होते हैं, उस 4 मन गेहूँ को ही चिपटा बैठा रहा, उसी को सुरक्षित रखे, आगे कहाँ से मिलेंगे उसको। तो आप जो पुण्य कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, यही आपको आबाद करेगा।